हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग जो क्लास 12th में अवकलन पढ़ रहे हैं उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 5.3 जो है उसको मैंने हल करा दिया है। आगे जो प्रश्नावली 5.4 है, आइए उसको हल करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी मैं सूत्र पढ़ा रखा हूँ अवकलन के लिए, मैंने इससे पहले भी कई वीडियो अपलोड कर रखा है अवकलन के लिए, तो आप उसमें देख लीजिए कि अवकलन का जो सूत्र मैंने जिस वीडियो में पढ़ा है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इसके बाद जो है आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यदि सूत्र याद नहीं है और आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कि वीडियो जो है उसमें जो सवाल मैं आपको समझाऊं वो आपको समझ में ना आए। तो पहले आप सूत्र याद कर लीजिए, फिर आगे हल करते हैं सवाल को। तो देखिए, जो पहला सवाल दिया गया है हम लोगों का प्रश्नावली 5.4 में दिया गया है कि e⁴x अपॉन sin x, इसका जो है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे इसको कि माना यह क्या है, y है। माना यह क्या, e⁴x अपॉन sin x बराबर y, और इसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इस वाले को इधर लिख दे रहे हैं, ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू ddx ऑफ e⁴x अपॉन sin x। ध्यान दीजिएगा, तो यहां देखिए, तो एक फलन e⁴x है और एक sin x है, और दो फलनों का भागफल जैसा बन रहा है ना, तो अंश बटा हर के रूप में है यहाँ। तो मैंने आपको इसके लिए सूत्र बता रखा है क्या, कि जब अंश बटा हर के रूप में हो तो हर गुणे अंश का अवकलज, यानी कि sin x इंटू ddx ऑफ e⁴x माइनस अंश में क्या है e⁴x ना, गुणे हर का अवकलज, यानी कि ddx ऑफ sin x अब पूरे के बटा में हर का वर्ग। तो हर में क्या है sin x, इसका वर्ग। हल करते हैं, बनाते हैं इसको। तो ध्यान दीजिएगा, ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू e⁴x का अवकलज क्या होगा, e⁴x ही ना बनेगा, तो यहां sin x इंटू e⁴x माइनस e⁴x, और यहां ध्यान दीजिए तो sin x का अवकलज क्या होता है, मैंने आपको सूत्र बता रखा है cos x होता है, तो यहां लिख लेंगे cos x पूरे के बटा में, और ये sin x का स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। ध्यान दीजिएगा, ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू, ये बताइए इन दोनों से e⁴x कॉमन हो जाएगा ना, तो कॉमन कर लिया जाए। e⁴x जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ sin x माइनस, यहाँ क्या बचेगा cos x, sin x माइनस cos x, और पूरे के बटा में क्या sin स्क्वायर x। तो इस तरह से हम लोगों ने जो पहला सवाल दिया गया है इसका x के सापेक्ष अवकलन हम लोगों ने कर लिया। तो आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे हम लोग हल करते हैं दूसरा जो सवाल दिया गया है। सवाल दिया गया है e⁴sin इनवर्स x है और इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि माना क्या है, यह y है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, फिर y इज इक्वल्स टू e⁴sin इनवर्स x। इसके बाद लिख लेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ऐसे लगाएंगे ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू ddx ऑफ e⁴sin इनवर्स x। और ध्यान दीजिएगा यहाँ ddx ऑफ y, और मैंने आपको अवकलज का सूत्र बताया है किसका, e⁴x का, कि e⁴x का जो अवकलज होता है क्या होता है, e⁴x होता है। लेकिन यहाँ e⁴x के रूप में नहीं है, यहाँ x की जगह sin इनवर्स x है। तो जो sin इनवर्स x है इसको हम लोग मन में x कह लेंगे, और जब इसको मन में sin इनवर्स x को जब मन में x कह लेंगे तो e⁴x का अवकलज क्या e⁴x, तो e⁴, लेकिन x नहीं लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे क्या sin इनवर्स x। और फिर जिसको मन में x कहे, किसको कहे हम लोग मन में x, sin इनवर्स x को ना, इसका फिर से यहाँ अवकलन करके गुणा करा देंगे, यानी कि ddx ऑफ sin इनवर्स x ऐसे बनाएंगे। हल करते हैं, तो ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू e⁴sin इनवर्स x
और साइन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बता रखा है। गुणा करा दीजिए तो क्या मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स बटा क्या करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस तरह से जो दूसरा सवाल दिया गया है इसका हम लोगों ने एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए तीसरा जो सवाल दिया गया है, आगे जो तीसरा सवाल दिया गया है e टू द पावर एक्स क्यूब, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। आप क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे, तो फिर y बराबर e टू द पावर एक्स क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, लिख लेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लगाएंगे ऐसे डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स क्यूब। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, समझिएगा मैंने आपको सूत्र बताया है कि e टू द पावर x का अवकलज जो होता है e टू द पावर x होता है, e टू द पावर x का अवकलज e टू द पावर x ही होता है। तो यहाँ e टू द पावर x नहीं है, x के जगह x क्यूब आ गया है। तो क्या करेंगे, x क्यूब को मन में x कह लेंगे, तो फिर जब इसको मन में x कह लेंगे तो e टू द पावर x का अवकलज e टू द पावर x, लेकिन x के जगह लिखेंगे क्या x क्यूब, और जिसको मन में x कहे हैं, किसको कहे हैं x क्यूब को, इसका अवकलन करके x के सापेक्ष और यहाँ गुणा कराते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ऐसे बनाते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स क्यूब, और मैंने आपको डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का सूत्र भी बता रखा है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ऐसा सूत्र पढ़े हैं आप। तो जब इस सूत्र पे रखेंगे तो एक्स क्यूब का अवकलन मिल जाएगा 3x स्क्वायर। तो हल करते हैं डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यूब, और यही क्या हो जाएगा जो तीसरा सवाल दिया गया है हम लोगों को, इसका अवकलज हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे समझते हैं जो चौथा सवाल है। तो चौथे सवाल को हल करते हैं। देखिए जो चौथा सवाल दिया गया है साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, इसका अवकलन करना है। तो वही काम जो इससे पहले सवाल में कर रहे थे, इसको हम लोग y मान लेंगे, फिर y बराबर ऐसे लिख सकते हैं, इसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके बाद डी डी एक्स लगाएंगे दोनों पक्ष में, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। समझिएगा मेरे को ध्यान से, हम लोग sin x का अवकलज जानते हैं कि cos x होता है, sin x का अवकलज cos x, लेकिन यहाँ sin x नहीं दिया गया है, x के जगह ये पूरा आ गया है tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। ये जो आया है x के जगह, इस सबको मन में हम लोग x कह लेंगे, और जब मन में x कह लेंगे तो sin x का अवकलज क्या cos x, तो लिखेंगे cos, लेकिन x के जगह यहाँ जो आया है इसको लिख लेंगे tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, और हम लोग मन में किसको x का है, इन्हीं सबको ना tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स को ना, तो इसका हम लोग फिर से अवकलन करके यहाँ गुणा करेंगे डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। इसके बाद हल करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। समझिएगा मैंने आपको अवकलज का सूत्र बताया है किसका, tan इनवर्स x का, कि tan इनवर्स x का अवकलज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ tan इनवर्स x नहीं है, x के जगह क्या आ गया है e टू दी पावर माइनस एक्स। तो e टू दी पावर माइनस एक्स को मन में x कह लेंगे, और जब इसको मन में x कह लेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह लिखेंगे क्या e टू दी पावर माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, और फिर जिसको मन में x कहे हैं, किसको कहे हैं मन में x e टू दी पावर माइनस एक्स को, इसका अवकलन करेंगे और गुणा करा देंगे डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स। आगे हल करते हैं, ध्यान दीजिए डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, इसको तो लिखे ऐसे ही cos tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स
इंटू इसका गुणा कराएंगे तो एक के साथ गुणा करेगा तो यही मिलेगा, बटा में ये आ जाएगा क्या 1 प्लस, समझिएगा e टू द पावर माइनस एक्स और इसका स्क्वायर है, तो जब समझिएगा यहाँ e का घात क्या है माइनस एक्स, घात के ऊपर घात हो तो घातांकों का गुणा, तो यहाँ घातांकों का गुणा हो जाएगा ना, तो 2 का इसके साथ जब गुणा होगा माइनस एक्स के साथ तो माइनस 2x बनेगा, यानी बनेगा 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x इंटू, अब इसका अवकलन करेंगे हम लोग, तो हम लोग तो अवकलन का सूत्र किसका जानते हैं, e टू दी पावर x का अवकलन जो है e टू दी पावर x होता है, लेकिन यहाँ e टू दी पावर x तो है नहीं, x की जगह माइनस x है, तो फिर वही काम माइनस x को मन में x कह लेंगे और e टू दी पावर x का अवकलन e टू दी पावर x, लेकिन x की जगह लिखेंगे क्या माइनस x, और जिसको मन में x कहे हैं, किसको कहे हैं मन में x माइनस x को ना, इसका अवकलन करके हाँ गुणा करा देंगे। आगे हल करते हैं, समझिएगा इधर बनेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा e टू द पावर माइनस एक्स को मैं पहले लिख दे रहा हूं गुणा करा के, तो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू क्या cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, और ध्यान दीजिएगा इसको तो मैंने लिख रखा है पहले ही गुणा करा के, यहाँ माइनस x है तो इसका अवकलन क्या होगा, तो माइनस को बाहर लिख लीजिए, माइनस को मैं यहाँ ला दे रहा हूँ सीधे, और x का अवकलन क्या होगा, तो किस सूत्र से तोड़ेंगे इसको, तो डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, सूत्र आप जानते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो इस सूत्र से जब हल करेंगे तो x की जगह क्या बनेगा 1, इसका घात 1 है ना, यहाँ घात 1 है, और माइनस को मैंने यहाँ जो माइनस है इसको मैंने यहाँ लिख रखा है, तो n की जगह 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 यानी क्या बनेगा 0, और x का घात 0 यानी इसका मान क्या 1, और एक के साथ गुणा करेंगे इस सब का तो फिर यही मिल जाएगा, तो लिख लेंगे हम लोग कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, तो मिलेगा हम लोगों को माइनस, ये मैंने माइनस लिख लिया e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, और इसके बटा में ये तो 1 हो जाएगा, अब बटा में क्या 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, यही जो है क्या हो गया, जो चौथा सवाल दिया गया था हम लोगों को, इसका अवकलज हम लोगों ने ज्ञात कर लिया x के सापेक्ष। तो आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल। देखिए आगे जो 5 नंबर सवाल दिया गया है log cos e टू द पावर x है, तो इसको हम लोग y मान लेंगे, जैसे पहले सवाल में, इससे पहले के सवाल में जैसा कर रहे थे, फिर y बराबर लिख लेंगे log cos e टू द पावर x, और फिर लिखेंगे दोनों पक्षों के x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर इसके बाद क्या करेंगे डी डी एक्स लगाएंगे दोनों पक्ष में, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ log, यहां लिखेंगे cos e टू द पावर x। इसके बाद तो समझते हैं, हल करते हैं, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, समझिएगा हम लोग log x का अवकलन जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ log x 1 अपॉन x होता है, तो यहाँ log x नहीं है, x की जगह आ गया है cos e टू द पावर x, तो जो x की जगह आ गया है उसको हम लोग कह लेंगे मन में कि x है, तो cos e टू द पावर x को मन में x कह लेंगे, और फिर log x का अवकलन 1 अपॉन x, तो लिखेंगे 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह क्या लिखेंगे, जो आया है x की जगह, कौन आया है cos e टू द पावर x, लिख लिए इनटू, और जिसको मन में x कहे हम लोग, किसको कहे किसको ना, तो इसका अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष, डी डी एक्स ऑफ cos e टू द पावर x, और यहाँ गुणा करा लेंगे इसका, बनाते हैं फिर डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू बनेगा ये 1 अपॉन cos e टू द पावर x, समझिएगा हम लोग अवकलन जानते हैं cos x का, कि cos x का अवकलन sin x होता है, लेकिन यहाँ x नहीं आया है, e टू द पावर x आ गया है x की जगह, क्या e टू द पावर x, तो e टू द पावर x को मन में x कह देंगे, और cos x का अवकलन माइनस sin x, तो लिख लेंगे माइनस sin, लेकिन x के जगह क्या आया है e टू द पावर x, तो लिख लेंगे e टू द पावर x, किसको मन में x कहे हम लोग e टू द पावर x को, तो यहाँ फिर से गुणा करा देंगे और इसका अवकलन कर देंगे, यानी कि e टू द पावर x का अवकलन करके गुणा करा देंगे,
हल करते हैं इसको, तो ध्यान दीजिएगा। ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू, ये गुणा करेगा जब एक के साथ तो ये बन जाएगा माइनस साइन e टू द पावर x अपॉन कॉस e टू द पावर x इनटू, और ये समझिएगा e टू द पावर x का अवकलज क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। तो बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं तो माइनस e टू द पावर x। समझिएगा, यदि मैं e टू द पावर x को थीटा कह लूं मन में, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा ना, यहां बन जाएगा यानी इनटू टेन थीटा, लेकिन थीटा की जगह है क्या, e टू द पावर x ना, तो टेन e टू द पावर x। और इस तरह से जो 5 नंबर सवाल है इसका अवकलज हम लोग ज्ञात कर लिए। तो ये जो मैंने 5 सवाल समझाया है इसको आप हल कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, आगे जो सवाल है उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। ये जो कुछ भी सवाल मैं आपको समझा रहा हूं, यदि ये अच्छा लगता है, समझ में आता है सवाल, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीके ज्ञान मस्ती को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।